ऑयल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस एक बहुत पुराना 100 साल से भी ज्यादा पुराना संगठन है, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज अहमद अंसारी के अनुसार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी संगठन का काफी योगदान रहा है और संगठन की देश भर के हर राज्य में इनकी शाखाएं मौजूद हैं। अपना संगठन मजबूत करने के लिए कई शहरों का दोहरा कर चुके हैं। चेन्नई, ग्वालियर, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। उसी के चलते मुरादाबाद में भी एक सभा आयोजित की गई, क्योंकि मुरादाबाद में दस्तकारों की बड़ी आबादी है। आबादी के अनुसार जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। संगठन का उद्देश्य मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों, बुनकरों और अन्य दस्तकारों को जागरूक करना है कि वे अपनी भागीदारी और महत्व समझे और कैसे सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज आलम अंसारी, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनवर हुसैन अंसारी, हाजी अशरफ अली अंसारी, ली अंसारी, हाजी बॉस अंसारी, अनवर अली अंसारी, बाबूजी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस्मान अंसारी, इकबाल अंसारी पार्षद, अहमद अंसारी पार्षद, अनवर उर्फ भूरे अंसारी पार्षद, गुड्डू अंसारी महासचिव, अब्दुल रशीद अंसारी महासचिव, एडवोकेट आरिफ अंसारी, हाजी आसिफ अंसारी। मुरादाबाद से गुड्डू चौधरी की रिपोर्ट, S1 पब्लिक न्यूज। कोई अंसारी को नहीं टिकट मिलता है, आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको हरवाइए और जगह खाली कीजिए। आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है मजलिस मुशावरा, जो जानते होंगे आप लोग भी, साबुन साहब ने कायम किया था और उसमें मतलब मुस्लिम अम्ब्रेला ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमात तबलीग जमात भी है, जमात उलमा हिंद भी है, मूवमेंट कॉन्फ्रेंस भी है, ये सब मिलकर के। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने जो है उसमें से जो मेंबर होते थे, जितने अगर 50 लोग उसके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर होते थे, तो उसमें बैकवर्ड मुसलमान 3-4 होते थे। शेड्यूल इतना टाइट था, लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पे इतने दिनों के बाद में आए हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात कराऊंगा और उसमें कम से कम ये होगा कि एक दूसरे का पहचान होगी, आगे बढ़ेंगे। तो मेरी सोच कुछ और है, आपकी कुछ और है, जब तक हमारी सोच एक जगह नहीं आएगी। ये आपने अच्छा किया कि इतने एडवोकेट्स को भी हिम्मत और इनकी जो है काफ़ी प्यार मोहब्बत जो है, और जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए हमेशा किया है, हमारी स्तंभ है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी इस मीटिंग का ही नहीं, जो भी मीटिंग मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का और डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा कवरेज दीजिए, इतना कवरेज दीजिए कि लोगों को पता चले कि हमारी फिरोज़ अहमद अंसारी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस। देखिए, मीटिंग ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस एक बहुत पुरानी मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड जमात है, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत योगदान रहा है मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का, और ये पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में अपना बॉडी है। और इस आज भी जो है पूरे हिंदुस्तान को हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ब्लॉक लेवल तक स्ट्रॉन्ग करने के लिए दौरा करते हैं। अभी जो जून में भी करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में आपको चेन्नई से लेकर ग्वालियर से, ये बेंगलोर से लेकर के बम्बई, कलकत्ता, बिहार, यूपी का हमने दौरा किया। उसी कड़ी में एक मुरादाबाद भी है, और मुरादाबाद अक्सर हम लोग करते हैं, क्योंकि मुरादाबाद में हमारी जो आबादी है और जो सनत है हमारा ब्रास का, जो क्राफ्ट्समैन हैं और जो बुनकरों का है, वो काफ़ी बड़ा आबादी है हमारी। लेकिन आबादी के हिसाब से जो भागीदारी मिलनी चाहिए हर जगह, वो उसमें कमी है। वो हम अपने बरादरी को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे बरादरी कैसे अपनी भागीदारी को समझें
और अपनी भागीदारी को लेने में सक्षम हो। इस पे हमारा काम चल रहा है और उस पे हम लोग, और अभी पूरा जो नेशनल लेवल पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट और ऑफिस बेयरर्स का इलेक्शन होना है नवंबर में, तो उस सिलसिले में लोगों को जो वोटर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, वो हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं और वो सब पूरे हिंदुस्तान से लोग इकट्ठा होंगे, आएंगे और अपनी एक नई कमेटी, नई बॉडी चुनेंगे। उसी सिलसिले में हम पूरी दौरा में हम लोग निकले। अलग अलग शहरों में मीटिंगें होंगी या मुरादाबाद? नहीं, अलग अलग शहरों में। मुरादाबाद तो एक दिन है और आप देख रहे हैं एक दिन, तो मुरादाबाद तो एक कड़ी है और ये पूरे हर शहर में, मैंने बताया ना कि अभी जून में ही हमने पूरा ये साउथ, बेंगलोर, चेन्नई पूरा कवर किया हमने, वो बॉम्बे, भिवंडी, मालेगांव। अभी 22-23 तारीख को मालेगांव में भी हमारी बहुत बड़ी मीटिंग है। बॉम्बे के मालेगांव महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मीटिंग है वहाँ पे, और भिवंडी में हमने किया जून में, कलकत्ता में हमने जून में किया, पटना में हमने जून में किया। तो पूरे हिंदुस्तान में है और अभी मुरादाबाद भी है, अभी सहारनपुर है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ भी मीटिंग अभी मुजीब साहब गए थे। तो हम लोग लगे हुए हैं हर जगह, अपनी मीटिंग हमारी तंजीम चूँकि हर जगह है तो उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं और अपने जो राइट्स हैं, ख़ास करके जो हमारे दस्तकार बुनकर हैं, उनको उनके जो मसाइल हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकें, सरकार को कैसे अवगत करा सकें। सरकार किसी की हो, देखिए हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, सरकार किसी की हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है और जो भी वीकर सेक्शंस हैं उसका अपलिफ्टमेंट और उसको मजबूत करना ये सरकार का दायित्व है और हम लोग उसकी मांग करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस का चुनाव होना है, आप इसके बारे में? देखिए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का चुनाव जो होता है, जो सदर का, मैंने बताया चूँकि हम पूरी डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हुए वो हर 3 साल 2 साल के बाद जो चुनाव होता है, चूँकि कोविड के वजह से अभी चुनाव ड्यू हो गया था, तो अब पूरे हिंदुस्तान से डेलीगेट, हर स्टेट का कोटा फिक्स है। जो डेलीगेट्स हैं आबादी, स्टेट के आबादी के हिसाब से कोटा फिक्स है। दिल्ली का करीब कितना है, 150 कोटा है दिल्ली, मतलब सॉरी यूपी का कोटा है। 200 यूपी के डेलीगेट्स होते हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव 2, 4, 5, 10 जिस तरह जहाँ आबादी है वहाँ रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और इसी तरह से हर स्टेट कहीं 150 है, कहीं 200 है, कहीं 50 है, कहीं 75 है। पूरे हिंदुस्तान से लगभग 22 स्टेट अभी बिल्कुल एक्टिव हमारा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवार हुसैन अंसारी है और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिला अध्यक्ष हूँ। आज की मीटिंग यहाँ रखी गई है, किस उद्देश्य से रखी गई? ये तो उद्देश्य तो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पर्सनल विजिट पे आए थे, हमने इनसे थोड़ा सा टाइम लिया, अपने लोगों से मुलाकात करानी थी। मुरादाबाद के कुछ अपने लोगों के वकीलों से ही मुलाकात करानी थी और पुराने लोगों से मुलाकात करानी थी। और थोड़ा सा ये है कि आने वाले टाइम में जो चुनाव का वक्त आ रहा है, नगर निगम के चुनाव का वक्त आ रहा है, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं जहाँ भी जिस पार्टियों में भी मौजूद हैं वो अपनी जगह मजबूती से पकड़ रहे हैं और हर आदमी को अपनी बात कहने का और टिकट मांगने का हक है। क्योंकि अब जो है वो अपना बोर्ड और अपना सिस्टम देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इधर उधर भटके। इसलिए थोड़ा सा इसके लिए डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई थी। इधर फिर 2 महीने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, इसकी भी डिस्कस करनी थी थोड़ी सी, उसमें भी बातचीत हुई है और मेंबरशिप भी कर रहे हैं।